तोरे हाथ मोर मोड़े काहो छोटे धर्मो मैं तो तुलो लगी नभ तारी असमो
में सौंधी माटी से पावन ग्राम भंडारी टोला के जम्मू और कौशल्या के कई मित्र जैसे कहतारी मन की श्री चरणमा धर्म की धूरी ला धारण करैया राजा दशरथ के समान जम्मू और मन की श्री चरणमा सती सावित्री अहिल्या जैसे गांव के जम्मू और बड़े बहनी मन की श्री चरणमा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे गांव के जम्मू और बड़े भैया मन की श्री चरणमा अत्रि वशिष्ठ वाले के समान गांव के जम्मू श्याम के मन की श्री चरणमा नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगीय संगवारी मन की श्री चरणमा हमारे वालेरा जनमानस पर पहुंचिया माइक वाले बड़े भैया जी की श्री चरणमा मेरी छिल विवेक की दूध ला दूध और पानी ला पानी करैया निर्णायक गुरुदेव की श्री चरणमा मंचरा दिशानी दे देवैया अब अपन गुरुकुल भाषा माम भैया संचालक बड़े भैया जी के श्री चरणमा आप जम्मू जन के श्री चरणमा जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार गांव कोकरी जिला धमतरी के छोटे छोटे निराबोध अज्ञानी लड़का मन के धरले सादर प्रणाम है। कहे जाते बोल संगवारी हो कि रामचरितमानस जो है एक कलयुग के मन खेबर एक नौका के समान उपलब्धियां है। जे नौका में चढ़ के एक कलयुग रूपी मानव जो है इस समुद्र से भाव सागर में पार हो चलते हैं। सावन आप सब लड़े के चलन ये पावन पवित्र श्री रामचरितमानस मंदाकिनी की यात्रा में राम कथा में गोता लगाए से पहले राम राम के जयकारा के साथ बोले बोले श्री रामचंद्र की कैसी आवाज नहीं आती दी हो। रात्रि धीरे धीरे बढ़ाते कर सकते रात जैसे जैसे बड़े होते ना तार ऊपर डाले निद्रा देवी आते निद्रा देवी को कौन जानता हो निद्रा देवी को नहीं जाना ऊपर डाले जैसे जैसे रात बढ़ते ना एक जन देवी उतर चली हो। अब वो देवी जो है जहाँ राम कथा चालू हो रहते सुनत रहते वहाँ आके शरीर में आलस्य लथे जला नींद कथे हम सुमित्रा देवी कौशल्या देवी सुने हैं लेकिन इंद्रा देवी वो आसमान से उतरते धीरे धीरे। तो चलो राम नाम के जयकारा लगा था ना और राम नाम के भी जयकारा लगाए कि जैसे राम कथा के प्रतियोगिता रखते ना वैसने राम नाम के जयकारा लगाए प्रतियोगिता रखा। तो पहले करे डालने चालू करन दीदी मन डालने चालू करन तो भैया मन डालने चालू करन कति चालू करन आपे मन बताओ दीदी मन डालने काबर हर चीज में लेडीज फर्स्ट कते कैसे भैया हो राशन कार्ड देख पे दीदी मन के फोटो रखते तो क्यों ना दीदी मन से चालू करे जाए भैया मन बिल्कुल शांत रहूगा काबर जेकर डालने ज्यादा आवाज है राम नाम के जयकारा के बोले हम आयोजक समिति वाले भैया मन के द्वारा 500 रुपए की नाम दे दें ठीक। तो चलो भैया मन बिल्कुल शांत रहो दीदी मन से निवेदन बोले बोले श्री रामचंद्र की। तो भैया मन कम थोड़े तुअर बन के अगर राशन कार्ड में फोटो रहते तो पति भी न कहा जाती जब तक के पति के नाम नहीं रही तब तक का पहचान कैसे भैया हो। तो दीदी मन बिल्कुल शांत रहो अब भैया मन के परिचय बोले बोले श्री रामचंद्र की। दोनों ढंग की आवाज तो हम बराबर में रखे तो आयोजक समिति वाले भैया मन के पैसा गला बांट गए। तो चलो सब बराबर है राम नाम के जयकारा एक बार सब जन अपर अपर मुखारविंद में से बुला लो बोले बोले श्री रामचंद्र की। चलो राम कथा में गोता लगाए के प्रयास करबो तब देखन कि रामचरितमानस में जैन समय गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करी तो वे 7 कांड के निर्माण करी और 7 कांड में से एक कांड है ये सुंदर कांड जे सुंदर कांड ला परमपिता परमात्मा श्री राम जी के मुखारविंद कहे जाते वही सुंदर कांड की यात्रा में आप सब न लेके चलथन। आखिर ये सुंदर कांड है सुंदर जे चीज सुंदर रहते बोला सुंदर कथे तो ये भी सुंदर कांड में का चीज सुंदर है जेकर नाम से सुंदर कांड कहे सोचे वाला बात। तो सुंदर कांड में जे सबसे पहले लंका में कूच करे से पहले एक भूधर पर्वत अथे जेकर नाम सुंदर पर्वत है। लंका नगर में वो अशोक वाटिका सुंदर है। लंका नगर में
माता सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वो माता सीता सुंदर है। ये संपूर्ण सुंदर कांड ही सुंदर है, उधर कारण एक नाम रखेगी सुंदर कांड। और ये सुंदर कांड का है, सुंदर कांड भक्ति रूपी माता सीता के खोज की यात्रा की कथा है। जी हाँ, हनुमान जी ज्ञान रूपी राम, लक्षण रूपी वैराग्य के बात न मान के भक्ति रूपी सीता के खोज करेला निकलते कहा, लंका में। लंका जाने से पहले 100 योजन विस्तार समुद्र पर थे। जे समुद्र में पार करे से पहले हनुमान जी का संकट से सामना करेला पड़ते। तो देखा हमरो जीवन में अगर हम भक्ति के खोज करते ना कि हमारे जीवन में भक्ति है कि नहीं है, तो भक्ति के खोज में जैसे ही निकलता तो सबसे पहले लोभ आते हैं हमारे मन में। और लोभ का है, जैसे ही हनुमान जी जो है माता जानकी की खोज में करेबर, जैसे ही समुद्र पार करेबर उड़ते ना जय श्री राम के किनारे लगा के, तो सबसे पहले वो लगे थे कौन, मैनाक पर्वत थे। जे मैनाक पर्वत जिला सोन के पर्वत कहे जाते, वो पर्वत मिले हनुमान जी कहते, हनुमान जी ते भक्ति रूपी जानकी की खोज करे जाता है। तो हनुमान जी थोकने जगह में विश्राम कर ले, तब ते भक्ति रूपी सीता की खोज करे बढ़ जाबे। हनुमान जी कहते नहीं, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। हे मैनाक पर्वत, मैं राम के काज करेला जाता, और जब तक के मैं राम जी के काज नहीं कर लूँ ना, बोला कोई आराम नहीं है मैनाक पर्वत। इसलिए हमारी जिंदगी माथे नहीं हो। हम अगर भक्ति के रास्ता में चले बढ़ जाते हैं, भगवान के खोज करे बढ़ जाते ना, कोनो अगर एक गांव के कोनो सन्यासी बने बढ़ जाते, भगवान के भक्त बने बढ़ जाते, तब बीच में दाई दादा मनाते कथे कि बेटा ते सन्यासी बने बढ़ जाता सिर्फ हमार 5 एकड़ की खेत है, तेरे कौन खाई ते एक जन हमारा औलाद है, हमारा देखन चीज है, धन दौलत है, तेरे कौन खाई बता। यही कर ले ब्रेक हो जाते, ये भक्ति के खोज यही जगह में रुक जाते महातारी हो, जहां से लालच जो है मन के अंदर में प्रवेश करते। और ये लालच के माध्यम से, लालच जहां आते वहां परमपिता परमात्मा जो है हमारे से बिछड़ जाते हैं। वहां भक्ति की कोई काम नहीं है जहां लालच आ जाते, जहां लोभ आते। अब ऐसा लोभ परमपिता परमात्मा श्री राम के भक्त हनुमान जी कथे कि मैनाक पर्वत, अभी मैं राम काज करे बढ़ जाता हूँ, मैं विश्राम कब करूँ, जब राम के काज पूरा हो जाए। धीरे धीरे आगे बढ़ी, और आगे जैसे ही बढ़ी तो समुद्र में चलत चलत जे नाग के माता रथे, जेकर नाम रथे सुरसा, वो सुरसा में थे। सुरसा को ने अहंकार के प्रतीक के, हमारे जीवन में जैसे ही लोभ आते, लोभ आए के बाद में अहंकार आ जाते कि रे हमारे करते का कंधम दौलत है, हमारे लिए बढ़ के दुनिया में कोनो नहीं अमीर नहीं है, ये अहंकार हमारे जीवन में आते हैं। अब अहंकार रूपी ये सुरसा जो है भक्ति के मार्ग में दूसरा बाधा बनते हैं। हनुमान जी चलत करते, जैसे ही बीच में सुरसा निकल जाते, सुरसा कहते हनुमान जी ते जात कहां, मैं तुला खाऊं कहते, देखो सुरसा कहते मैं तुला खाऊं। हनुमान जी कहते माँ ते मोला खा ले, लेकिन कब, जब मैं राम के काज करके वापस होता। सुरसा कहते नहीं, मैं तुला अभी खाऊं हनुमान जी, ते कुछ भी कर लेकिन मैं तुला अभी खाऊं। तो ये बुद्धि लगाते कौन, हनुमान जी बुद्धि लगाते कि अरे ये मोला अभी खाऊं कहते, एक काम करता हूं, मच्छर के समान छोटे से रूप धारण करी और मुंह में घुस के तुरंत निकले। ये अहंकार है।
अहंकार हमारे जीवन में अगर रहते, लेकिन भगवान की भक्ति के माध्यम से अगर दूर हो जाते ना, तब वो अहंकार के कोई मायने नहीं रहे। हम एक अकेला ये संसार में आए हैं महातारियों, ना धन दौलत साथ में आए हैं, ना घर परिवार साथ में आए हैं, लेकिन हम अहंकार का चित के कर सकते। आखिर ये काया तो माटी की काया है, एक दिन माटी में ही मिल जाना है, अहंकार का बात है। हनुमान जी लोभ रूपी बैलाग पर्वत ला पार करी, अहंकार रूपी ये सुरसा ला पार करी, ओकर बाद में तीसरा बाधा आते, और तीसरा बाधा को ने जाने के प्रयास करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। पांच रतन के बने सरनाया, हरि के गुण
के अंदर में रहे, लेकिन खाए कौन ला? जे ऊपर आसमान में पशु पक्षी उड़ात रहे, ते पक्षी मन ला पकड़ के खाए, परछाई ला पकड़े और परछाई ला पकड़ के खा रहे। जब समुद्र के अंदर है तो समुद्र के जीव जंतु ला खाना चाहिए, सही बात है। समुद्र में मछली है, सांप है, अन्य जीव जंतु है, तो समुद्र के अंदर के जीव जंतु ला खाना चाहिए। लेकिन सिंह के काकरे कि जे ऊपर आसमान में उड़ा थे वो पक्षी ला पकड़ के खाए। तो हनुमान जी समुद्र के ऊपर उड़त रही और उड़त उड़त जैसे ही सिंहिका की नजर हनुमान जी ऊपर पड़ते तो सिंहिका जो है अगर परछाई ला पकड़ लेते। परछाई ला पकड़े के बाद में ये आखिर ईर्ष्या होते कब? ईर्ष्या हमेशा अपन से ऊपर वाला से होते। जैसे जे हमर से उच्च पद में है, जे हमर से ज्यादा धनवान है, जे ज्यादा पढ़े लिखे है, ओकर से हमरा ईर्ष्या होते। अब ईर्ष्या कैसे? दूसर के चीज ला देख के हमर मन खराब होते कि भगवान एकर करत एक धन दौलत का बरे। दूसर की बढ़ोतरी ला देख के हमर पेट में पीड़ा होते कि परमपिता परमात्मा ये आदमी ला अतेक धन का बदे थते हां मोला देवा थते देवा थस और ये आदमी ला का बदे धन देवा थस। ये हरे ईर्ष्या जे हम दूसर की चीज ला नहीं देख सकन कि भगवान सब अपन अपन मेहनत करके धन दौलत कमाते, अपन अपन जिंदगी चलाते। बोला हम नहीं देखन, हम का करतन के कर घर के ज्यादा धन आइस का बड़ा मेहनत ना नहीं देखा, सबका मेहनत करते ला। ये ईर्ष्या है। अब यही ईर्ष्या जो है अपन से ऊपर वाला ला खाते कौन? सिंहिका जो है। हनुमान जी ला जैसे ही पता चली कि मोर परछाई ला कोई पकड़ ले है तो हनुमान जी धीरे से नीचे उतरी और सिंहिका ला एक मुट्ठी का मारी, एक मुट्ठी का मारी साथ में सिंहिका के तुरंत मृत्यु हो जाते। तो हमला काकरों से ईर्ष्या नहीं करना है माता जी। संसार ला परमपिता परमात्मा जो है समान रूप से बना है, तो हमला इस संसार में सबसे समान भाव से रहना है, ना कि राग द्वेष ईर्ष्या के भाव लेके चलना है। सब अपन अपन मेहनत करके खाते कमाते। हमला दूसर के धन से क्या मतलब? अपन कर जितना है उतना ही काफी है। काबर परमपिता परमात्मा जो है सब ला अपन योग्य से देते, जे जितना के योग्य है भगवान बोला उतना ही योग्य समझते। काबर हमन तो कुछ नहीं है। परमपिता परमात्मा से यही निवेदन करके चलना चाहिए कि परमपिता परमात्मा मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़ और तेरा तुझको सौंपती क्या लागत है मोर। परमपिता परमात्मा तो जितना भी धन दौलत देवे सब तोरे से और तोर है तोला समर्पण, मोर कुछ नहीं। ये भाव ला लेके चलबो ना तो कहाँ की ईर्ष्या और कहाँ की ये सिंहिका कुछ नहीं रहा। महाकाली हो 3 बाधा समुद्र में पड़ी और 3 बाधा कौन कौन से? कौन कौन पता है 3 बाधा कौन कौन से? कोई पता नहीं, कोनो से पता नहीं है। हनुमान जी कौन कौन 3 बाधा में लिखते हैं? दुल्हन न पता है तो बाकी सबके ध्यान करे रहेंगे। हाँ अगर मैं बताऊं और डिस्पोजल ला दे भैया और मैं दिन देख के बता दूं और डिस्पोजल ला कोनो घर के लेके तक ऐसे वाला बात है तो ध्यान करे रहेंगे। घट डाल गई ठंड के दिए भैया तो कल जाके पलंग में लेट जाते ना तो ठंड भगा जाती। कहाँ राम कथा सुना था ये बात तो दीदी हो नहीं ना। तो ये 3 बाधा क्या कहा रे जे समुद्र में हनुमान जी ला पड़ी। अरे कच्ची सबसे पहला कौन है? सबसे पहला बाधा कौन है जी? हनुमान जी ला पड़ी मैनाक पर्वत। परिश्रम मैनाक पर्वत जे लोभ के प्रतीक है। दूसरा बाधा कौन पड़ी? दूसरा बाधा सुरसा परी जे अहंकार के प्रतीक है। और तीसरा बाधा ये शिविका परी
जे ईर्ष्या के प्रतीक। 3 बाधा पार करने के बाद हनुमान जी जैसे ही लंका में पहुंचते तो लंका में विचार करे भैया अक्का बड़े सोने के लंका है और लंका में लंका के अंदर जाए के कोनो रास्ता नहीं दिखत है। सब दरवाजा में पहरेदार खड़े। लंका में घुसे के 4 दरवाजा है और चारों दरवाजा में पहरेदार खड़े हैं। तो हनुमान जी विचार करे भैया अब क्या कर उसका तो जैसे तैसे मैं बच गया हूँ, लेकिन अब यहाँ अंदर कैसे प्रवेश करूँ। कबर माता जानकी ये लंका के अंदर रह रही। अब बोला माता जानकी से मिलना है तो कोई ना कोई उपाय तो करे न पड़ी जगह से अंदर जा सको। तो सोची एक दरवाजा में लंकनी रखे जे लंकनी लंका नगर के मुख्य पहरेदार जेला भेद बुद्धि के रखे। और ये भेद बुद्धि कैसे थोड़ा आगे जाबो तो जानो। हनुमान जी सोची ये लंकनी तो बहुत बड़ी है और जब लंकनी चालू है तो मोला एक से डबल चालू होना पड़ेगा। लंकनी अगर बुद्धिमान है तो मोला एक से डबल बुद्धिमान होना पड़ेगा। तो विचार करें क्यों ना लंकनी अगर बड़े जन है तो मैं नानचीन शरीर धारण कर लेता हूँ और लंका नगर में प्रवेश कर देता हूँ। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धरी और लंका नगर में प्रवेश करूँ कि जैसे ही प्रयोजन बनाते लंकनी कहते हाँ कहाँ जाते मोहल्ले बच के काबर जान से नाही मर मस्त मोरा और मोर आहार लंका कर चोरा। तेनी जाना कौन हरसते हाँ जे मोर से बिना अनुमति ले बिना ये लंका नगर में प्रवेश करत है। लंकनी के नजर बड़ तेज रहते महातारी हो चाहे नाजू मच्छर ही क्यों ना हो, लंकनी के नजर से बच के वो लंका नगर में प्रवेश नहीं कर सके। हनुमान जी जैसे ही देखते कहते हे कौन है चोरी छुपे लंका में प्रवेश करत है। तेनी जाना था मोर से बच के एक तिनका भी ये लंका नगर में प्रवेश नहीं कर सके। मैं लंका के नमक खाता मोर से बच के ये लंका नगर में कोनो नहीं जा सके। तो हनुमान जी सुनत भले सुनी अब तो पकड़ा गए भैया का करना है तो करी से मुष्टि का एक ताही कपिहनी और रुधिर वमत धरनी छन बनी। हनुमान जी ये काम करी सब मोर लंका नगर में जाना और ये लंकनी कहा था कि मोर से बच के ये लंका नगर में कोई चोर नहीं जा सके। तो हनुमान जी एक मुटका मारी और लंकनी के नाल नहले खून को आगे भागदारी हो। तो लंकनी न कहते हनुमान जी लंकनी तय तो कहा था कि लंका नगर में मोर से बच के कोई चोर नहीं जा सके के। तब बोला एक बात बता लंकनी ये लंका नगर में सबसे बड़े चोर बैठे हैं तो तोर नजर से कैसे बच के चोर कौन है लंकापति रावण। एक बात बता लंकनी तोर ले बच के तो ये लंका नगर में से बहुत बड़े चोर बैठे हैं जो लंका नगर के राजाओं की कथे है तो तोर नजर में कैसे वो चोर बच के चल दी लंकनी कहते हनुमान जी मैं रावण की नमक खाता और सती में रावण के नहन पड़ता होगा ये भेद बुद्धि है महातारी हो। और भेद कैसे एक दूसरे में भेद ये बड़े घर के आदमी ये छोटे घर के आदमी है ये हमारे अंदर में भेद बुद्धि होते है। हनुमान जी जैसे ही मुष्टिका मारते हैं लंकनी के नाक डहर ले रुधिर बहते खून निकल जाते तो लंकनी कहते हनुमान जी जब से मोला मुष्टिका मारे और मोर नाक से रुधिर बहिष्णा तो जतका में रावण के नमक खा रहे हो वो सब रुधिर के माध्यम से बाहर निकल गए। हनुमान जी अब मैं राम जी के भक्त बन गए हो निसंदेह अब ते लंका नगर में प्रवेश कर सकता कबर ते राम के भक्त ऐसा विचार ये लंकनी हनुमान जी ने बता थे तावन आगे कथा प्रसंग में याद करबो एक छोटे से बच्चे के किस्सा कहते हैं
के हाथ से हो वो समय जिन लंकनी है वो लंकनी सुने रखे कि जैसे ही वानर जो है लंकनी ला एक कोशिका मारी और अगर मुख से जो है रुधिर प्रवाहित हुई तो उस समय से रावण के जो है क्षय जो है निसंदेह निश्चित रही। ऐसा न सोच के लंकनी जो है हनुमान जी ला कथा है कि हनुमान जी अब तुम बिल्कुल लंका के अंदर जा सकते हो। अब अंदर में जाके माता जानकी जो है अशोक वृक्ष के नीचे बैठे परमपिता परमात्मा श्री राम जी के नाम हमेशा लेवत रखे। ये लंकनी भेद बुद्धि है, लेकिन भेद बुद्धि के अनुसार से लंकनी जो है माता सीता के खोज करे में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जे राम जी के दूत ला अपन लंका नगर के अंदर प्रवेश करा थे रावण। ये पीलावती के संकेत मिला थे कि कुछ ही क्षण पश्चात आप मन से सादर विदाई पापो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। ये अंतिम भजन है और अंतिम भजन में मीठी मीठी ताली की संगति प्रदान करना है। तो कैसे करना है? दोनों हाथ ऊपर करके तो दोनों हाथ का काबर उठाना है। तो सब कर तो उठाना हाथ है, दोनों हाथ उठाना है। काबर लड़का जब रोते महतारी हो कि माँ मोला पाना माँ, तो महतारी मन क्या करते? अरे बेटा कि टुकड़े से पथे पता ना वैष्णव परम पिता परमात्मा बुलाबो ना कि आजा परम पिता परमात्मा हमारे पावन धाम भंडारी टोला में आजा, हम सब ला ज्ञान दे सद्बुद्धि दे तार दे। तो भगवान निसंदेह यही मानतारी हो। तो चलाओ जेकर कर दूठन हाथ देते दूठन हाथ ला उठाओ, जेकर कर एक ठन हाथ देते एक ठन उठाओ और जेकर करे को ठन लेते नाम लगाओ। सबका निसंदेह दोनों हाथ है। तो चलाओ मीठी मीठी ताली का संगति प्रदान करना है। दोनों हाथ ऊपर करके बोले बोले श्री रामचंद्र की तहगानी तिया रमान, तहगानी तिया रमान, तहगानी तिया रमान, तहगानी तिया रमान। सावरी में हिहारा, सावरी में हिहारा, रामलाला तेरा है सावरी में हिहारा।
रे